आप सभी का स्वागत है। बिजनेस से रिलेटेड कुछ न्यू अपडेट्स आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। सबसे पहले जो न्यूज़ है वो है, जो भी लोन लेने के इच्छुक हैं, गोल्ड लोन या फिर ज्वेलरी पर जो लोन लेते हैं, उनके लिए आरबीआई ने एक अच्छी राहत दी है। पहले जो भी कंपनी या बैंक लोन देते थे वो 75% तक ही लोन देते थे, यानी एक ज्वेलरी या गोल्ड की जितनी वैल्यू है उसका 75% ही लोन के रूप में मैक्सिमम लिया जा सकता था। लेकिन कोरोना के समय और लोगों के आर्थिक स्थिति को समझते हुए आरबीआई ने गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत बैंकों को ये निर्देश दिया है कि वो इस फीसदी को 90% तक कर दे, यानी 75% से बढ़ा करके 90% तक लोन लिया जा सकता है। तो ये एक अच्छी खबर है जो लोन लेने की इच्छुक है अपने गोल्ड या ज्वेलरी के ऊपर। हालांकि यह योजना 31 मार्च 2021 तक ही मान्य है। अगली अपडेट जो है वो ऐसे लोगों के लिए है जो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए या फिर प्रीमियम किसी कंपनी से इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं। उनके लिए एलआईसी की एक अच्छी पॉलिसी मार्केट में आई है, जिसे न्यू मनी बैक पॉलिसी के नाम से जाना गया है। इस पॉलिसी में जो भी पॉलिसी धारक है उसको 160 रुपये प्रतिदिन के पे करने होंगे, और वो प्लान में 20 साल या 25 साल मैच्योरिटी पीरियड को चूज कर सकता है। दोनों ही प्लान में से किसी एक प्लान को लेता है तो उस पॉलिसी के एंड के बाद में 23 लाख रुपए उसे मिलेंगे इस पीरियड को कंप्लीट होने के बाद में। इस पॉलिसी से के दौरान बीच में ही वो 15 से 20% का अमाउंट वापस विड्रॉवल भी कर सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि कम से कम टोटल प्रीमियम जितना भरा जाना है उसका 10% प्रीमियम उसके द्वारा भर दिया गया हो। ज़्यादा जानकारी के लिए आप किसी एलआईसी के एजेंट से या फिर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। अगली अपडेट, अमेरिका के अंदर भारतीय रह रहे हैं लेकिन उनके पास उस देश की यदि नागरिकता नहीं है, यानी अमेरिका की नागरिकता नहीं है, तो उनके लिए एक अच्छी खबर है। जो बाइडेन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं, उन्होंने एक घोषणा की है जिसके तहत उन्होंने एक उदारवर्ती प्रवृत्ति दिखाते हुए ऐलान किया है कि कम से कम 5 लाख भारतीयों को नागरिकता दी जाएगी जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। अमेरिका कुल 1 करोड़ 10 लाख के लगभग ऐसे लोगों को नागरिकता देने जा रहा है जिनके पास किसी भी प्रकार के दस्तावेज नहीं है। इसके साथ में ही बहुत बड़ी संख्या में वो शरणार्थियों को नागरिकता देगी, यानी अमेरिका ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी के अंदर बहुत बड़ा रिफॉर्म किया है, जिसके तहत 5 लाख भारतीयों को इसका फ़ायदा मिलेगा और वो अपनी नागरिकता अमेरिका की ले सकते हैं। अगली अपडेट व्हाट्सएप से संबंधित है। आप सभी को पता है कि व्हाट्सएप ने पेमेंट सिस्टम शुरू कर दिया है, जिसके माध्यम से आप पेमेंट भी कर सकते हैं, पैसे भेज सकते हैं, पैसे का लेन देन व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण ताज़ा अपडेट ये है कि व्हाट्सएप ने ये भी घोषणा की है कि वो ऑनलाइन व्हाट्सएप का यूज करते हुए आप एसबीआई और एचडीएफसी का पेंशन स्कीम ले सकते हैं, हेल्थ से संबंधित कुछ प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। फेसबुक फ्यूल फॉर इंडिया 2020 का जो इवेंट आयोजित हुआ था, ऑर्गेनाइज हुआ था, उसके दौरान ये घोषणा की गई है। जल्द ही इस स्कीम को लागू कर दिया जाएगा, ऐसी घोषणा व्हाट्सएप की तरफ से की गई है। अगली अपडेट जो है वो स्टैंड अप इंडिया नाम की एक स्कीम से संबंधित है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में एक स्कीम शुरू की थी जिसे स्टैंड अप इंडिया का नाम दिया गया था। इस योजना के तहत जो अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, जो भी महिला उद्यमी अपने उद्यम को आगे ले जाना चाहते हैं, जिन्हें पैसे की ज़रूरत है, सरकार के द्वारा ऐसे लोगों की सहायता की जाती थी सस्ते दरों पर लोन प्रोवाइड करवाने के लिए। और अभी तक के आंकड़े ये बताते हैं कि 98,000 के लगभग एप्लीकेशन जो है वो स्वीकृत कर दी गई थी, और टोटल एप्लीकेशन की बात करें तो 1,15,000 के आसपास की एप्लीकेशन टोटल सरकार के पास आई थी, जिन्होंने आवेदन मांगा था, जिन्हें लोन की दरकिरार थी, और सरकार ने उनमें से 98,000 एप्लीकेशन को स्वीकृत करते हुए उन्हें टोटल लोन प्रोवाइड करवाया है। यदि हम राशि की बात करें तो 22,000 करोड़ रुपए के आसपास की राशि स्टैंड अप इंडिया के तहत अभी तक वितरण की जा चुकी है। आपको पता है स्टैंड अप इंडिया की जो योजना है वो अभी पिछले जब बजट का घोषणा की गई थी उसमें ये बताया था कि इस योजना को 2025 तक भी लागू किया जाएगा, यानी इसका एक्सटेंशन कर दिया गया है इस योजना का। तो ये थी न्यूज़ अपडेट। होप इस प्रकार की न्यूज़ अपडेट के साथ आप मेरे साथ बने रहें, और भी इसी प्रकार की न्यूज़ जानने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि समय समय पर इसी प्रकार की नोटिफिकेशन आपको